जिसने भी यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी, उसका जीवन सचमुच बदल गया। भगवान स्वामीनारायण लोया धाम की दिव्य कथा। गुजरात की शांत धरती पर एक छोटा सा गांव है, लोया। यह गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहीं भगवान स्वामीनारायण की अत्यंत गहन और दिव्य लीला प्रकट हुई। जब भगवान स्वामीनारायण लोया धाम पधारे, तब अनेक भक्त अपने अपने मन में अलग अलग प्रश्न लेकर आए थे। और तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। कोई भक्ति चाहता था, कोई ज्ञान, तो कोई केवल अपने दुखों से मुक्ति। भगवान सब जानते थे, क्योंकि वे अंतर्यामी थे। एक दिन लोया धाम में भक्तों की एक बड़ी सभा हुई। सभा के बीच एक गृहस्थ भक्त खड़ा हुआ और अत्यंत विनम्रता से बोला, हे प्रभु, हम संसार में रहते हैं, हमारे मन पर विषयों का प्रभाव पड़ता है, तो फिर सच्ची भक्ति कैसे करें? भगवान मंद मंद मुस्कुराए। उनकी करुणाभरी दृष्टि पूरी सभा पर पड़ी। भगवान बोले, हे भक्तों, संसार को छोड़ना कठिन नहीं है, पर संसार में रहकर मन को मुझ में लगाना, यही सच्ची साधना है। सभा में एक गहरा मौन छा गया। फिर भगवान ने आगे कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में रहता है, वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, उसे शांति नहीं मिलती, और जो इंद्रियों को संयम में रखता है, वह बिना किसी दिखावे के भी मुझे प्राप्त कर लेता है। इन वचनों ने भक्तों के हृदय को गहराई से स्पर्श कर लिया। एक संत ने फिर पूछा, प्रभु, भक्ति में सबसे बड़ा बाधक कौन है? भगवान गंभीर हुए और शांत स्वर में बोले, दोष दृष्टि, दूसरों के दोष देखना भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने समझाया, जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखता है, वह स्वयं भीतर से अशुद्ध हो जाता है, और जो हर जीव में भगवान का दर्शन करता है, वही सच्चा वैष्णव है। लोया धाम में ये वचन केवल सुने नहीं गए, बल्कि जिए गए। धीरे धीरे भक्तों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। क्रोध कम होने लगा, अहंकार गलने लगा, और भक्ति हृदय में बसने लगी। अंत में भगवान ने कहा, भक्ति कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, यह तो मन की शुद्धता का परिणाम है। जो शांत है, संयमी है और विनम्र है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ये वचन कहकर भगवान ने सभा को अपना आशीर्वाद दिया। आज भी लोया धाम की वायु में वही उपदेश गूंजते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से यहाँ आता है, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। समापन संदेश। लोया धाम की यह लीला हमें सिखाती है, भगवान स्वामीनारायण हमें बदलना चाहते। यदि आपको यह पावन कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे पूरा सुनिए और अगली कथा के लिए चैनल से जुड़े रहिए।